माँ की आखिरी इच्छा। शर्मा जी, आप तो बस मेरे पिता हैं, लेकिन फिर भी किसी काम के नहीं हैं। बस आपको तो हर वक्त दारू 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 दारू, आपको तो बस उसी की पड़ी रहती है। कभी मेरे और माँ के बारे में सोचा है? अरे बेटा, तू फिर चिंता मत कर। मुझे बता ना, तुझे क्या दिक्कत है? पड़ोसी भी हमसे बात नहीं करते, रिश्तेदार भी कुछ खास नहीं है। अरे तो मैं तो अपने पैसे की पीता हूँ। देखो माँ, अब तुम ही इन्हें कुछ समझाओ। अरे तुम दोनों अब लड़ना बंद करो, मैं तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। अरे माँ, अगर तुम इन्हें पहली दफ़ा ही मना करती तो ठीक है बेटा। अब मुझे थोड़ा बाहर घूमने जाना है, मुझे मेरे रिश्तेदार के यहाँ जाना है। जब मैं वहाँ से आ जाऊँ तो तुम दोनों लड़ लेना। ये बोलकर बेटा अपने कमरे में चला जाता है। और पापा को तो क्या, बस वो हमेशा दारू पीते रहते हैं। वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, पर बुरी संगत में पड़कर उन्हें दारू की और जुए की ऐसी लत लगी कि उनका घर भी बिक गया, सारे रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया, पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं, और बस दारू ही दारू अब उनकी पूरी ज़िंदगी में छा चुकी थी। अगले दिन जब माँ जाने वाली होती है, मैं तो पापा से वैसे भी बात नहीं करता। अरे बेटा देख, अपने पापा का ख्याल रखना। माँ, वो तो बस दारू पी के पड़े रहेंगे, उनको क्या किसी दिखावे की ज़रूरत है? वो तो बस ऐसे ही पड़े रहेंगे इधर से उधर। देख बेटा, मेरे ना रहने पर तू ही तो उनका सहारा बनेगा ना, तो तुझे ही तो उन्हें ख्याल रखना है। चल अब मैं जाती हूँ, मैं अब तुझसे आकर वापस मिलती हूँ, फिर हम दोनों बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। हाँ माँ, देख तेरे पापा तो मुझे बाहर तक छोड़ने भी नहीं आए। सुबह से लगता है उन्होंने दारू पीनी शुरू कर दी। और बोलकर माँ वहाँ से चली जाती हैं। और अजय अपने कमरे में आकर बैठा अपना काम कर रहा होता है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। हेलो अजय, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। ये तो सुनकर अजय के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। अजय और उसके पापा भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल की रिसेप्शन पर पहुँचते हैं। जी, मैं ही अजय हूँ, आपने कॉल किया था। हाँ, आपकी माँ की हालत बहुत क्रिटिकल है, आप जाइए उनसे देख लीजिए एक बार। दोनों बाप बेटे बहुत परेशान होते, ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे होते। दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं कर रहे होते। जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है, दोनों डॉक्टर से पूछते हैं, पर डॉक्टर का उतरा हुआ मुंह देखकर तो यही लग रहा था कि उसकी माँ को बचाया नहीं जा सका। 1 महीने बाद बाप बेटे दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। बेटा अपने कमरे में बैठा होता है, लेकिन एक दिन उसके पापा उसकी माँ की फ़ोटो के सामने बैठकर रो रहे थे। तुम क्यों चली गई इतनी जल्दी मुझे छोड़कर? आखिर मेरा है ही कौन उस दुनिया में तुम्हारे अलावा? बेटा है जो कभी अच्छे से बात तक नहीं करता, एक तुम ही तो थी जिसके सहारे मैं जी रहा था, तुम भी छोड़कर चली गई। ये सारी बातें बेटा सुन लेता है। बेटे को बहुत अफसोस होता है और वो बहाने से पापा के पास जाता है। पापा, आप तो इस वक्त दारू पीते हैं ना, फिर आज आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, वो भी पूरे होश में? अरे बेटा, तेरी माँ की थोड़ी याद आ रही थी। अच्छा, पर क्यों पापा? आप तो कभी माँ को ऐसे याद नहीं करते, फिर आज अचानक से उनकी याद कैसे आ गई आपको? बेटा, मुझे मेरी गलती पर बहुत पछतावा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरी माँ मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएगी। मेरा दुनिया में अब तेरे अलावा कोई और सहारा नहीं है। ये बोलते ही दोनों बाप बेटे एक दूसरे के गले लग जाते हैं और माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने चले जाते हैं। वो माँ की अस्थि को लेकर घूमने निकलते हैं। अगर आप कोई